आज की इस टॉपिक में भूकंप। तो भूकंप के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो भूकंप क्या है और भूकंप के कारण, भूकंप के प्रभाव और भूकंप का प्रबंधन, तो इस टॉपिक पर चर्चा। भूकंप क्या है? तो भूपर्पटी का कंपन भूकंप कहलाता है। यानी भूपर्पटी पृथ्वी के जो भाग होते हैं उसका एक नाम है ना, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप एक विलापकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? खतरनाक भी कहा जा सकता है, विलापकारी ये आपदा है। आकस्मिक घटना होने वाली ये कभी अचानक ये घटना हो सकती है या होती है। तो अंतः एवं बाह्य शक्तियों के फलस्वरूप भूपटल में कंपन उत्पन्न होना ये भूकंप कहलाता है। इसमें क्या होता है, भू सतह फट जाती है और इसमें दरारें भी आ जाती हैं, ये भूकंप है। भूकंप बहुत कम समय के लिए पृथ्वी का कंपन होता है। ठीक है। भूकंप के कारण किन कारणों से भूकंप होता है, या कि भूकंप होने पर क्या क्या कारण होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है इसके कारण भी भूकंप आ जाता है। भूपटल का भ्रंश, यानी भूपटल का भ्रंश का मतलब है टूटना, मुड़ जाना, घुमावदार होना। इन कारणों से भी भूकंप होता है। भूसंतुलन में अव्यवस्था, भूसंतुलन में अव्यवस्था, यानी भूमि का जो संतुलन है उसमें अव्यवस्था हो जाने के कारण भी भूकंप होता है। जलीय भार के कारण भी भूकंप होता है। भूपटल का संकुचन, भूपटल के संकुचन के कारण भी भूकंप होता है। गैसों का फैलाव, पृथ्वी के अंदर गैसों के फैलाव के कारण भी भूकंप होता है। प्लेटों का खिसकाव, प्लेटें के इधर से उधर खिसक जाती हैं, प्लेटों के खिसकाव के कारण भी भूकंप होता है। ये सभी कारण रहे भूकंप के। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? जब भूकंप आता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो भूकंप के प्रभाव पर धरती में दरारें पड़ जाती हैं। जब भूकंप आता है तो धरती में दरारें पड़ जाती हैं। घर, मकान, कारखाने, भवन आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये भूकंप के प्रभाव। गांव, नगर नष्ट हो जाते हैं। जब भूकंप आता है तो गांव और नगर नष्ट हो जाते हैं। सड़कें, रेल, पुल, बांध, भवन आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भूकंप आने पर अपार धन और जन की हानि होती है। धन यानी संपत्ति खत्म हो जाती है और लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अपार धन और जन की हानि होती है। कृषि को भी अपार क्षति पहुंचाती है। भूकंप के कारण कृषि भी अपार क्षतिग्रस्त होती है। फिर अगला टॉपिक है भूकंप का प्रबंधन। भूकंप का प्रबंधन करेंगे, क्या उपाय करेंगे कि भूकंप कम हो सके या कि ना हो, है ना, नगण्य हो। भूकंप हो तो होगी लेकिन उसमें क्या करें कि कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए चर्चा। तो प्राथमिक कंपन की पहचान होते ही सुरक्षित खुले स्थान की ओर चले जाना चाहिए। यदि भूकंप की घटना की प्राथमिक यदि जानकारी मिलती है, सबसे पहले जानकारी मिलती है, तो इसमें क्या करना चाहिए? खुले स्थान में चले जाना चाहिए, जिससे धन की तो हानि होगी लेकिन जन की सुरक्षा हो सकती है। भूकंप प्रवण क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां विशेष सुरक्षा अपनाए जाए। यानी भूकंप वाले क्षेत्र को चिन्हित करना कि किस क्षेत्र में भूकंप है और उस क्षेत्र को चिन्हित करके उसकी विशेष सुरक्षा अपनानी चाहिए।
भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भूकंप रोधी भवन निर्मित किए जाने चाहिए। जहां पर भूकंप आने की संभावना हो या भूकंप आती हो उसको चिन्हित करके भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए, यानी मजबूत मकान बनाने चाहिए ताकि कि भूकंप से बच सके। भवनों की दीवारों में स्टील का उपयोग किया जाए। भवन जो बनाया जाए उनमें स्टील का उपयोग किया जाए ताकि कि भूकंप से सुरक्षा किया जा सके। पत्थरों की बजाय लकड़ी के खंभों का उपयोग किया जाए। लकड़ी के पत्थर के खंभे होते हैं उनके के बजाय लकड़ी के खंभे बना दिए जाएं ताकि क्या हो, वो लचीले हों और आसानी से ना टूटे, और टूटे भी तो कम हानि हो, है ना। लचीलापन अधिक होता है और इसे सुरक्षित रह सकते हैं। हल्की और भूकंपी झटकों को सहन कर सकने वाली सामग्री का उपयोग गृह निर्माण में किया जाना चाहिए। हल्की कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए जो हल्की हों ताकि कि झटका यदि लगे भूकंप का तो हल्की वस्तुओं से हल्की सामानों से हानि कम होगी। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराना आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी भूकंप से जो प्रभावित क्षेत्र हों उनको राहत दिलाना भूकंप प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग होता है। राहत कार्यों में कई प्रबंध करने पड़ते हैं। राहत कार्य में कुछ प्रबंध हैं कि जैसे भोजन, जो व्यक्ति वहाँ से प्रभावित हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अस्थायी आवास का भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये प्रबंध होने चाहिए। फिर मलबा हटाने की मशीन का प्रबंध करना चाहिए।